आज मैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के विषय में आप लोगों को बताएंगे। ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के पहले हम आप लोगों को वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध कालीन और मुस्लिम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के विषय में इससे पहले हम बताए हैं। इसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो उसमें ब्रिटिश काल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पर व्यवसाय करने के उद्देश्य से भारत में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यवसाय करने के लिए यहाँ पे आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत से लोग अशिक्षित हैं, तो इनके शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो उन्होंने इसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपया अपना की धनराशि कहा कि 1,00,000 रुपये की धनराशि इनकी शिक्षा के मदद। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए तो भारतीयों की शिक्षा के लिए उन्होंने 1,00,000 रुपया कहा कि इतनी 1,00,000 रुपया जो है इनके शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो फिर 1813 में जो आज्ञा पत्र जो भारतीय शिक्षा के लिए लागू हुआ 1,00,000 रुपये का, इसमें विवाद छिड़ गया कि 1,00,000 रुपया ये जो है ये प्राच्य शिक्षा पर खर्च होगा कि पाश्चात्य शिक्षा पर। प्राच्य मतलब जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है भारत की, उस पर खर्च किया जाएगा कि जो पाश्चात्य विदुषों की शिक्षा व्यवस्था उस पर इसको खर्च किया जाएगा। इस पर विवाद छिड़ गया था 1813 में। 1813 के बाद इसको भी संशोधित करके इस शिक्षा नीति को संशोधित करके 1833 में फिर इसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन तो लोग जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसमें था कि इस प्राच्य या पाश्चात्य के विवाद में देश में शिक्षा के विकास की धारा जो है अवरुद्ध हो गई थी। विकास की धारा जब रुक गई थी तो फिर इसको क्या किया गया, 10 जून 1833 ईस्वी में एक गवर्नर जनरल की आज्ञा पत्र इनको शुरू किया। जो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो इन्होंने एक सदस्य की इसमें वृद्धि कर दी और बुलाए एक सदस्य को जो कि कानूनी सलाहकार थे और एक अंग्रेजी शिक्षा के विद्वान थे। ये लॉर्ड मैकाले थे। मैकाले को इसका सदस्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बनाया, बढ़ा दिया उसमें एक सदस्य की संख्या। तो ये विद्वान होने के साथ साथ इनको लोक सेवा समिति के प्रधान का पद भी नियुक्त किया गया। मैकाले को लोक सेवा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया मैकाले को। और मैकाले ने तब सरकार के सामने जो है 1813 ईस्वी की धारा जो 43 की थी उसकी व्याख्या मांगी। उसको देखने के बाद उसको वो अपने अनुसार फिर उसको संशोधित करके उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना ऐतिहासिक विवरण पत्र प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक विवरण पत्र क्यों इस तरह कर रहे थे? जब मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया तब उसके बाद उसका अवलोकन करके उसको देख करके अवलोकन करने के बाद 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसको सरकारी रूप से इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस विवरण पत्र के जब उसी विवरण पत्र की स्वीकृति मिल गई लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, मैकाले का जो विवरण पत्र है, तो उस पत्र में उन्होंने कहा था, मैकाले ने अंग्रेजी का समर्थन किया था और दूसरी भाषा जो भारतीय भाषाएं थी उसका समर्थन नहीं किया था। और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए मैकाले ने लिखा था कि जो अंग्रेजी भाषा है पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है अंग्रेजी भाषा। और कहे थे कि जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से एक विशाल ज्ञान का भंडार प्राप्त कर लेता है।
जिससे कि वह विश्व की बुद्धिमान जातियों में आता है। अंग्रेज़ी भाषा का जिसको ज्ञान होता है उसके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार होता है, मैकाले ने कहा था। और उसने मैकाले ने के अनुसार इनका जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसकी व्याख्या करते हुए कहा था, लिखा था उसने कि साहित्य से जो हिंदी साहित्य है उस साहित्य का कहा था, इसका अर्थ साहित्य का अर्थ मात्र केवल अरबी, फारसी तथा संस्कृत ही नहीं है। साहित्य का अर्थ अंग्रेजी भाषा भी है। उन्होंने और विद्वान का तात्पर्य समझाया था कि विद्वान से मतलब केवल ये नहीं है कि जो संस्कृत के पंडित होते हैं, जो अरबी के मौलवी होते हैं, यही नहीं है विद्वान। विद्वान अंग्रेजी भाषा के भी विद्वान हैं। साहित्य और अंग्रेजी दोनों के विषय में उन्होंने अपना राय दिया था कि दोनों में कितनी, दोनों की भाषाएं, साहित्य पे अगर पैसा खर्च करना है 1 लाख तो दोनों भाषाओं पर खर्च करनी चाहिए। अंग्रेजी और संस्कृत, अरबी सभी भाषाओं पे उसका खर्च होना चाहिए। उसके विषय और कहा कि और शिक्षा के माध्यम से कहा कि अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जाए, उसका ज़्यादा समर्थन किया अंग्रेजी भाषा का। कहा कि भारतीय जनता को अंग्रेजी भाषा में गहन रुचि रखनी चाहिए, उनके अंग्रेजी भाषा की अधिक से अधिक जानकारी भारतीय जनता को रखनी चाहिए। और कहा अंग्रेजी भाषा द्वारा हम भारतीयों को नवीन ज्ञान विज्ञान दे सकते हैं भारत की इस अंग्रेजी भाषा से। कहा कि जो अंग्रेजी भाषा है ये भारतीयों में एक नवीन जागृत लाने में सक्षम होगी। और कहें कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा हम ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे जो कि उन करोड़ों भारतीयों के बीच द्विभाषीय का काम करेगा, जिन पे हम शासन करेंगे। उन तक अगर जो बात नहीं समझेंगे भारतीय हम लोग की अंग्रेजी में, तो उनको ये अपनी भाषा अगर अंग्रेजी की जानकारी रख लेते हैं तो उनको समझाएंगे, मैकाले ने कहा था। और उन्होंने अपने अंग्रेजी शिक्षा की निंदा की, साहित्य की निंदा किया था। अंग्रेजी भाषा साहित्य की प्रशंसा किए थे मैकाले ने कहा था कि भारत था अरबी साहित्य का एक जो पुस्तकालय की अलमारी है, वो उसके जो भारत में अरबी साहित्य का जो एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है। और मैकाले ने संस्कृत साहित्य का मजाक उड़ाया था कि ऐसी भाषा है कि जिसको कोई सुनकर और पढ़कर एकदम लज्जा महसूस होती है, लोग इस पे हंसते हैं। ऐसी भाषा संस्कृत और साहित्य है। मैकाले ने कहा था कि साहित्य का ये जो है हमारा विदेशी भारत के निवासियों में जो प्रचलित देशी भाषाएं और साहित्य एवं विज्ञान का जो कोश है, इसका यहाँ बहुत अभाव है और ये बहुत अविकसित है। भारतीय जो साहित्य वैज्ञानिक हैं ये बहुत अविकसित और इसमें गंवारूपन बहुत है। इसकी निंदा किया था इन्होंने, मैकाले ने, और इसका उपहास भी उड़ाया था कि इस पर तो व्यय करना, जो भी व्यय करना, पैसा खर्च करना एकदम व्यर्थ है। अपने सुझाव में मैंने कहा था कि इन मद में पैसा, हिंदी साहित्य पे पैसा खर्च करना एकदम व्यर्थ है। इसको अंग्रेजी साहित्य में, अंग्रेजी के प्रचार प्रसार में खर्च करना चाहिए। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में जो प्राचीन विवाद को, मैकाले का जो विवरण पत्र था वो अपने प्राच्य जो विवाद चल रहा था उसको सुलझाने के लिए उन्होंने 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसका बहुत उसको विस्तार से उसका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि जो इस सबसे पहले उन्होंने साहित्य की व्याख्या की। साहित्य की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा कि जो कि प्राचीन भाषाओं में जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य के जो साहित्य रखे गए हैं, अगर ये जो है नवीन ज्ञान सीखने में बाधा पहुंचाते हैं। अगर इन लोगों को अंग्रेजी का साहित्य में ज्ञान दिया जाए तो ये नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए जो प्राचीन साहित्य है इसको इसमें नहीं रखा, जिनको नवीन साहित्य का ज्ञान दिया जाए।
और इसका भारतीय विद्वान के विषय में मैकाले ने कहा कि भारतीय विद्वान में उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, भारतीय विद्वान में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो अंग्रेजी साहित्य के जैसी जो पुस्तकें हैं अंग्रेजी साहित्य की, जैसे मिल्टन हैं, शेक्सपियर हैं, और पाश्चात्य दर्शन है, और लॉक का दर्शन व विज्ञान जैसे न्यूटन की खोज इत्यादि का ज्ञाता हो। केवल भारतीय साहित्यकार न हो, ये अंग्रेजी के भी साहित्यिक हों। मतलब साहित्य के विषय में मैकाले ने कहा था। और उन्होंने धनराशि के व्यय की व्याख्या करते हुए कहे थे मैकाले कि जो धनराशि कंपनी दे रही है 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए, उस पैसे को कंपनी चाहे तो जिस भी पद पे जिस भी मद में उसको खर्च कर सकती, व्यय कर सकती उस पैसे को। उन्होंने धनराशि के विषय में बोले थे, अपने आज्ञा पत्र में लिखे थे। और फिर शिक्षा का माध्यम बताए कि शिक्षा इन लोगों को किस माध्यम से दिया जाए, इसके विषय में मैकाले ने अपने कड़े शब्दों में कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। मैकाले ने अंग्रेजी की वकालत थी, क्योंकि हिंदी यहाँ भारतीय भाषा को वे निकृष्ट समझते थे मैकाले। तब शिक्षा का माध्यम के विषय में इन्होंने बोले। फिर विज्ञान विषय की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा कि विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के जो अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विज्ञान हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाए। प्राच्य के यहाँ के नए विज्ञान जो पाश्चात्य शिक्षा के विज्ञान हैं उन्हीं को विज्ञान के विषय में शामिल किया जाए। ये मैकाले ने विज्ञान के विषय में अपना राय दिया था। उसके बाद अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए मैकाले कहे थे, अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए कि अंग्रेजी जो भाषा है आधुनिक ज्ञान की कुंजी है यह। अब पश्चिमी भाषाओं में अंग्रेजी भाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मैकाले ने कहा था। और प्राच्य शिक्षा जो संस्कृत है उसका उपहास उड़ाया था कि संस्कृत जो है उसका उपहास उड़ाते हुए अंग्रेजी की भाषा की तारीफ़ की थी। और कहे थे कि भारतीय स्वयं भी जो प्राच्य भाषाएं हैं उनके स्थान पे ये अंग्रेजी भाषा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैकाले के अनुसार था कि अंग्रेजी भाषा को बताए थे कि अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि जो संभ्रांत प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मतलब संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी द्वारा भारत में भी अंग्रेज भारतीयों का निर्माण किया जा सकता है, कहे थे। और कहे थे कि अंग्रेजी का ज्ञान द्वारा ब्रिटिश सरकार को अच्छे व सस्ते दुभाषीय प्राप्त हो जाएंगे कि दो भाषा का मतलब एक भाषा दूसरे से सीख के दूसरे तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उनको मिल जाएंगे अंग्रेजी भाषा के लिए। मैकाले ने भारतीयों में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहते थे जो कि सामान्य जनता से कोई सहानुभूति न रखे तथा वे पृथक रहे ताकि समाज में वर्ग संघर्ष जन्म ले और वह सरकारी कार्य के लिए कुशल क्लर्क का ही कार्य कर सके। भारतीयों को कोई वो उच्च पद नहीं देना चाहता था, उनको सोचता था कि वो छोटी मोटी नौकरी थोड़ा बहुत सीख के आ जाएं। और जो अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करते थे उन्हीं को ही कोई अच्छे अपने यहाँ अपनी कंपनी में छोटे मोटे पदों पर उनकी नियुक्ति करता था मैकाले। इन्होंने कहा था कि भारतीयों में अंग्रेजी फैलाकर कंपनी को व्यापक शासन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार ये करना चाहते थे मैकाले जो हैं। फिर इसके बाद कि मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन। मैकाले के विवरण पत्र के मूल्यांकन हम बताएंगे कि मैकाले जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे। पहले हम उसका गुण बताएंगे कि इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या अच्छाइयाँ थी मैकाले के विवरण पत्र में। तो इसके विषय में हम बताएंगे कि मैकाले ने
थी कि मैकाले के अनुसार था कि प्राच्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है, प्राच्य जो है बहुत निम्न कोटि का है। अब भारतीयों की दशा को सुधारने के लिए इनको अंग्रेजी की शिक्षा बहुत आवश्यक है, मैकाले ने कहा था। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी की शिक्षा अंग्रेजी की भाषा के माध्यम से ही दी जा सकती है, इनको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही इनको शिक्षा दी जा सकती है, और जो कि हमारे देश, जिससे कि उनको जो है, परंतु लेकिन वास्तविकता यह थी कि हमारे देश में अंग्रेजी की शिक्षा देने से इनको एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था मैकाले कि जन्म से तो भारतीय हों, लेकिन तब आचार विचार से वो अंग्रेज हों अपने। और उन्होंने कहा कि हमको ऐसे वर्ग का, भारत में ऐसा वर्ग विकसित करना है जो कि हमारे राज्य में रहते हुए एक संदेश वाहक का कार्य करें, और एक ऐसा वर्ग हो जो रक्त और रंग में भारतीय हो, परंतु विचार तथा आदर्श और बुद्धि में अंग्रेज हो। ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना था मैकाले के अनुसार। और मैकाले ने कहा कि भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति जो है कि जड़ जो है, इसको वो नष्ट करना चाहता था, क्योंकि भारतीय की दृष्टि से मैकाले का इरादा नेक नहीं था भारतीयों के लिए। वह जो है, जो भारतीय धर्म था, दर्शन था, संस्कृति था, उसको ख़त्म करके, नष्ट करके, उसके स्थान पर पाश्चात्य धर्म और दर्शन तथा संस्कृति का विकास करना चाहता था। और उन्होंने मैकाले ने अपने विवरण पत्र में उसकी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने तो इसके विवरण पत्र जो प्रस्तुत किए थे, कुछ लोग तो इसकी प्रशंसा किए, और कुछ लोग इसके विवरण पत्र का विरोध किए थे मैकाले का, क्योंकि मैकाले जो के प्रशंसक उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रवर्तक और भारतीय प्रगति का मार्गदर्शक मानते थे। और उन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा को भारत पर मैकाले का उद्देश्य था कि भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा को लादा जाए, ज़बरदस्ती थोपा जाए उन